नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया में, जहां हम आपको फाइनेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। और आज का विषय है सिबिल स्कोर खराब है तो लोन कैसे लें। दोस्तों, बहुत से लोग इस परेशानी का सामना करते हैं। यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो बैंक आपको जो है लोन देने से मना कर देता है। तो फिर आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं कि कौन सा इंस्टेंट ऐप है या कौन सी NBFCs है जो आपको लोन दे रहे हैं, और यहीं पे आप जो फेक लोन ऐप के चंगुल में फंस जाते हैं। ये फेक ऐप्स आपको लुभावने ऑफर देके आपसे पैसे ठगने का काम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक खास तरीका बताएंगे जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी NBFCs हैं जो आपको लो सिबिल स्कोर पर भी लोन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बैंक और NBFCs में क्या अंतर है। देखिए, जब बात आती है लोन देने की, तो जो बैंक है, यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको आसानी से लोन दे देता है। वहीं यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है, यानी 700 से नीचे है, तो बैंक आपको लोन देने में हिचकिचाहट करता है, और यदि लोन दे भी रहा है तो आपसे बहुत ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज करता है। वहीं बात करें हम NBFCs की, तो इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो बैंक के मुकाबले काफ़ी लचीली होती है और ये जोखिम उठाने को तैयार होती है। इसलिए ये 700 के नीचे कम सिबिल स्कोर पे भी आपको जो है लोन प्रोवाइड कर देती है। हालांकि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस कुछ ज़्यादा होती है, फिर भी क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए आप इन NBFCs का चुनाव करते हैं। अब दोस्तों, सवाल फिर से वही उठता है कि आप इन NBFCs को कैसे खोजें। तो चलिए हम जानते हैं कि इन NBFCs को जो बहुत कम सिबिल स्कोर पे लोन दे रही है, आप किस तरीके से खोज सकते हैं। अब दोस्तों, भारत में 31 मार्च 2024 तक 9,327 रजिस्टर्ड NBFCs हैं। ये लिस्ट आपको RBI की जो साइट है या फिर आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और इस लिंक पे आपको इन सभी NBFCs की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। अब ये लिस्ट देखकर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से NBFCs को चुन सकते हैं जो कम सिबिल स्कोर पर भी लोन देती हो। ध्यान रहे कि आपको NBFCs के नियम और शर्तों को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सी NBFCs आपके लिए सही है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी NBFCs कम सिबिल स्कोर पर भी लोन देती है, आप उन्हें कैसे खोजें। जब आप किसी भी NBFC से लोन देते हैं तो वो ऑटो पे के जरिए जो आपकी EMI कलेक्ट करती है। देखिए, ऑटो पे का मतलब होता है कि आपकी जो EMI है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाती है। देखिए, इंडिया में फिनटेक कंपनी के जरिए जो ऑटो पे है वो प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे हम जो इंडिया की नंबर 1 फिनटेक कंपनी है पेटीएम, उसका जिक्र करेंगे। आप पेटीएम पे जाके ये चेक कर सकते हो कि किन कंपनियों ने EMI के लिए वहां पर रजिस्टर्ड किया गया है। आपको बस ये लिंक जो है वो ओपन करना है, और लिंक ओपन करते ही उन सभी कंपनियां जो EMI के लिए पेटीएम पे रजिस्टर्ड है आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको 380 से ज्यादा जो कंपनीज हैं वो EMI के लिए रजिस्टर्ड मिलेंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये सभी कंपनीज जो हैं वो लोन दे रही है। अब आपने करना क्या है, देखिए, आपने इन सभी कंपनीज को जो RBI की लिस्ट है उससे मैच करना है कि ये जितनी भी कंपनीज है क्या ये रजिस्टर्ड NBFCs हैं, और यदि ये रजिस्टर्ड NBFCs हैं तो फिर आप इन कंपनीज की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इन कंपनी द्वारा लोन देने की क्या क्या शर्तें हैं, इनके क्या क्या नियम हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और ये कितना प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बड़ी NBFCs कंपनी के बजाय जो छोटी NBFCs कंपनी है उन पे ध्यान दें, उनको चेक करें कि उनकी क्या क्या शर्तें और नियम है, और यदि आपको वो कंपनी पसंद आती है तो फिर उस कंपनी में आप अपने लोन का आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, ज्यादातर NBFCs ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करती हैं, यानी आपको जो है ऑनलाइन अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके इनकम प्रूफ जो है अपलोड करने होंगे। और एक बार आपका आवेदन जमा हो जाता है तो फिर ये जो कंपनीज है आपके आवेदन की जांच करती है, और यदि आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको जो है लोन डिसबर्स हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिसके कारण आपका कम सिबिल स्कोर भी है, उसके बावजूद भी आप जो है लोन ले सकते हैं। यदि बैंक आपको मना करता है तो आपके पास फिर बहुत सी NBFCs के विकल्प हैं। इस वीडियो में हमने वो खास तरीका बताया जिससे आप उन NBFCs की पहचान कर सकते हैं
और जो फेक लोन ऐप है उनसे बच सकते हैं। देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें।